Hello students, welcome back to IIT Manthan. So today we will be starting with our chapter that is control and coordination. We have already completed in this about types of nervous system. ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है, नर्वस सिस्टम कितने इन्वॉल्व होते हैं. इफ़ यू रिमेंबर तो मैंने आपको लास्ट में एक फ्लो चार्ट बनवाया था जहाँ पे हमने मेंशन किया था कि टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम कितने होते हैं और वो फर्दर किस में डिवाइडेड हैं. So today we will be talking about one such system, that is central nervous system. ठीक है, that is also known as CNS. ठीक है, तो this is central nervous system, that is CNS. अच्छा, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर अप होती हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था कि क्या था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था. ठीक है, और ब्रेन वॉज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट वाज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ, it is composed of what? Brain and spinal cord. ठीक है, then the next thing can be brain controls all the function in the human body. ठीक है, so talking about brain controls all the function of human body. ठीक है, बट नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, दैट वर्क्स एज अ रिले चैनल. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स एज अ रिले चैनल. ठीक है, you can also write work as a relay channel for signals between brain and the peripheral nervous system. ठीक है, so for signals between brain and peripheral nervous system. ठीक है, so this is basically what a CNS is. Now talking about the brain. अब ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं इन दिस. सो यहाँ पे यू कैन गो विद अ सब हेडिंग. ठीक है, ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन में क्या होगा, यहाँ पे अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करो तो ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है composed of nervous tissues. ठीक है, highly complex organ composed of nervous tissue. ठीक है, so this is next coming on to और क्या चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं about human brain. The tissue are highly folded or accommodate a large amount. अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली क्या है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं अपने आप में. ठीक, सो यहाँ पे क्या होगा, एक अगर ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है तो वो क्या है, छोटा सा एरिया कवर अप कर लेगा. सो यहाँ पे वी कैन गो विथ the tissue are highly folded. Tissue are highly folded. ठीक है, to accommodate a large surface area.
एरिया, ठीक है, इन अ स्मॉल प्लेस, ठीक है, या फिर इन अ स्मॉल रीजन और इन अ स्मॉल स्पेस कर सकते हो, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो बेसिकली एक स्मॉल एरिया में ज़्यादा स्ट्रक्चर आ जाए तो दैट आर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो यहाँ तक होपफुली इट इज़ क्लियर। ब्रेन बेसिकली कवर्ड होता है 3 लेयर्स से विच आर नोन एज मेनिंजेस, ठीक है। सो आई एम राइटिंग इट हियर, brain is covered with 3 membrane known as meninges, ठीक है, क्लियर है। अब अगर बात करो इनटू द meninges, तो यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इज फिल्ड बिटवीन द meninges, ठीक है। सो अगेन cerebrospinal fluid is filled between the meninges, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, एक तो meninges और एक ये cerebrospinal fluid, क्लियर है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट क्यों होता है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स कुशन टू द ब्रेन अगेंस्ट किसी भी टाइप के मैकेनिकल शॉक, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल सडनली शॉक से आपको कोई झटका लगता है, फिर किसी ने एकदम से मारा, ठीक है, तो क्या होगा, दैट इज़ अ मैकेनिकल शॉक। तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये इस सडन शॉक को प्रिवेंट करता है, ठीक है। cerebrospinal fluid helps in preventing mechanical shocks, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू कि ह्यूमन ब्रेन बेसिकली 3 रीजन में डिवाइडेड है, ठीक है। सो ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कौन कौन से, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। ब्रेन जो है वो मोस्टली सारे फंक्शन कंट्रोल करता है ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड इट वर्क्स एज अ रिले चैनल किसके बिटवीन, ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। देन आते हैं अबाउट ह्यूमन ब्रेन, तो यहाँ पे हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ये विच इज़ मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज़। टिश्यू यहाँ पे हाईली फोल्डेड है ताकि कम स्पेस में आराम से आ सकें। देन ब्रेन कवर्ड होता है 3 मेम्ब्रेन से विच आर नोन एज मेनिंजेस। इन मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है बेसिकली हेल्प करता है फॉर अ सडन शॉक, ठीक है, टू योर हेड। तो यहाँ पे अगर कोई भी मैकेनिकल शॉक होता है तो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक। So now coming on to brain is again divided into 3 parts, forebrain, midbrain और hindbrain। अब इसको पढ़ते हैं one by one। So talking about the first, that is the forebrain, ठीक है।
फोर ब्रेन की अगेन कैरेक्टरिस्टिक ही हमें लिखनी है। तो फोर ब्रेन बेसिकली क्या है, अगर बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेरेब्रम, ठीक है। इट इज composed of cerebrum, ठीक। नेक्स्ट कैन बी मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट है ऑफ द ब्रेन, क्या, सेरेब्रम। सो मोस्ट कॉम्प्लेक्स और यू कैन से स्पेशलाइज्ड part of the brain is what? Cerebrum. Clear है? Next, coming on to cerebrum is the largest part in the human brain. It is an important point. Cerebrum is the largest part of human brain, ठीक है। होपफुली इट इज़ क्लियर टिल दिस। एंड बात करें अगर सेरेब्रम जो है दो हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है, दैट आर नोन एज सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, ठीक है। तो cerebrum is divided into two hemispheres known as cerebral hemispheres, ठीक है। ओके, सो अब आते हैं, दिस वाज द दिस थिंग, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम। अब आते हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, तो फंक्शन में क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जो सेरेब्रम होता है कंट्रोल्स क्या, बेसिकली ये कंट्रोल करते हैं द वॉलेंट्री मोटर एक्शंस, ठीक है। कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मोटर एक्शंस, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कैन बी, ये बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन, साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। सेंसरी परसेप्शन से बेसिकली क्या समझते हो, लाइक ऑडिटरी परसेप्शंस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस। एंड व्हाट एल्स द फंक्शन कैन बी, यहाँ पे अगर सेंसरी परसेप्शन है तो ऑब्वियसली इट कैन बी द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। सो सीट फॉर लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है। तो ये सारे कामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, द फोर ब्रेन विच इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द सेरेब्रम। तो फोर ब्रेन होता है क्या, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंपोज्ड ऑफ द सेरेब्रम, मोस्टली कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द सेल। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ द ह्यूमन ब्रेन।
Cerebrum is again divided into two hemispheres that are known as cerebral hemisphere. फंक्शन cerebrum के क्या होंगे? Cerebrum controls the voluntary motor actions, ठीक है, जो आपके बस में है. Site of sensory perception जैसे auditory perception types, and then seat for learning and memory. So here we complete the forebrain वाला part. Hopefully it is clear. There is no problem in this. Coming on to the midbrain. So midbrain में क्या क्या चीज़ें होंगी? इसमें दो चीज़ें अवेलेबल हैं. I'm writing out here. So coming about the midbrain. ठीक है. So it is composed of what? Hypothalamus and pituitary gland. ठीक है. ओके, सो यहाँ पे मिड ब्रेन इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. अब हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या है? इट लाइज एज द बेस ऑफ द सेरिब्रम. ठीक है. हाइपोथैलेमस लाइज at the base of किसके? cerebrum and helps in chemical coordination. ठीक है. chemical coordination. clear है? so this is about hypothalamus. अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली ये कंट्रोल करता है हमारी स्लीप एंड वेक साइकिल, सर्काडियन साइकिल इफ यू रिमेंबर. सो द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस controls sleep and wake cycle, जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं क्या? सर्काडियन साइकिल. ठीक है. बहुत सारे बच्चों ने अपनी ये साइकिल बिगाड़ रखी होती है. क्यों? क्योंकि रात में तो जागते हैं और दिन में रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं. ठीक है. सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एज वेल. ठीक है. कंट्रोल्स अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. ठीक. Hopefully it is clear till this. Now coming on to the pituitary gland. Basically ये एक ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है क्या? हार्मोन. सो pituitary gland बेसिकली सिक्रीट्स हार्मोन, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. ओके. नाउ कमिंग ऑन टू द हाइंड ब्रेन. सो मिड ब्रेन क्लियर है. दो पार्ट्स होते हैं इसमें, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस बेसिकली सेरेब्रम के जस्ट नीचे होता है एंड हेल्प इन केमिकल कोऑर्डिनेशन. फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का? कंट्रोल करता है स्लीप एंड वेक साइकिल, दैट इज सर्काडियन साइकिल. कंट्रोल करता है अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली एक हार्मोन सीक्रेट करता है
Okay, coming on to the last part of brain, that is the hindbrain. Okay. Low. Okay. So hindbrain. अब ये क्या होता है? बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट द hindbrain, ये कंपोज होता है, मतलब इट इज़ कंपोज्ड ऑफ cerebellum, pons एंड medulla oblongata. ठीक है. सो composed of cerebellum. ठीक है, वो cerebrum था. cerebellum, pons and medulla oblongata. ठीक है, अबाउट द हाइंडब्रेन. अब पहले हम इसमें से बात करते हैं किसकी? सेरेबेलम. ठीक, तो सेरेबेलम में क्या होगा? इट लाइज बिलो द सेरिब्रम एंड एट द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर. ठीक है, लाइज एट द बैक ऑफ cerebrum and at the back of whole structure. Clear? Next point can be it coordinates the motor functions. It coordinates the motor functions. ठीक है, and the next part can be, अब देखो यहाँ it is an important example आप सोच सकते हो. ठीक है, जब आप कोई भी बाइसिकल राइड कर रहे होते हो तो इट्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्या? आपकी पैडलिंग और स्टीयरिंग के. ठीक है, मतलब आप स्टीयरिंग भी सीधा पकड़ के रखते हो, जो हैंडल होता है साइकिल का. ठीक है, एंड आप पैडलिंग भी सही टाइम पे कर रहे होते हो. ठीक है, सो मेंटेनिंग अ बैलेंस. दिस इज बिकॉज ऑफ द सेरेबेलम. ठीक, एग्जाम्पल ऑफ राइडिंग बाइसिकल. ठीक है, याद रहेगा होपफुली आप लोगों को. नेक्स्ट आते हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम. ठीक, बेसिकली फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, क्या करता है? बाय राइडिंग बाइसाइकिल ओनली इट कंट्रोल्स द पोस्चर एंड बैलेंस. इट कंट्रोल्स द पोस्चर एंड बैलेंस. ठीक है, नेक्स्ट कैन बी इट कंट्रोल्स द प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस. ठीक है, it controls the precisions of voluntary actions. Clear? Okay, so over here we complete about cerebrum. Hindbrain consists of what? Cerebellum, pons और medulla oblongata. जहाँ पे जो cerebellum होता है this lies at the back of cerebrum and at the back of the whole structure last. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट करता है
द मोटर फंक्शंस, जैसे राइडिंग बाइसिकल, आप अपना हैंडल एज वेल एज पैडलिंग सेम टाइम पे बैलेंस बना के कर सकते हैं. फंक्शन ऑफ cerebellum can be, it controls the posture and the balance, and it controls the precision of the voluntary action. Okay, so hopefully it is clear. Now coming on to the medulla oblongata. So अगर इसकी बात करें, एक ब्रेन स्टेम टाइप ओके स्ट्रक्चर है ये. मेडुला ऑब्लोंगेटा, बोलो कुछ भी, स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है. सो इन मेडुला ऑब्लोंगेटा इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम अलॉन्ग विद द पॉन्स, ठीक है. इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम along with the pons, ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट, वेयर इट इज सिचुएटेड. तो बेसिकली ये कहाँ सिचुएटेड है? एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ऑब्वियसली स्टेम फॉर्म कर रहा है एंड कंटिन्यूज टू द स्पाइनल कॉर्ड. सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द brain and continues to the spinal cord, ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो यहाँ पे ये कंट्रोल करता है वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे आपकी हार्ट बीट हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, ऐसा, ठीक है. So coming on to functions of medulla oblongata. Controls involuntary functions like heartbeat, रेस्पिरेशन, ठीक है. बाकी समझ लो इनवॉलेंट्री फंक्शंस. ओके, सो दिस इज दिस. नाउ कमिंग ऑन टू पॉन्स, ठीक है. तो पॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली इट रिलेज इम्पल्स बिटवीन लोअर सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड. आई एम राइटिंग आउट हियर द थर्ड पार्ट इसका, ठीक है. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ने क्या किया? ब्रेन स्टेम फॉर्म कर रहा है अलॉन्ग विद द पॉन्स. कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज टू द स्पाइनल कॉर्ड. फंक्शन क्या है? कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री फंक्शंस, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, सलाइवेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. कमिंग ऑन टू द पॉन्स. सो पॉन्स बेसिकली रिलेज इम्पल्स बिटवीन लोअर सेरेबेलम बेलम, ठीक है. relays impulse between lower cerebellum and the spinal cord, ठीक है. सो ये काम करता है क्या? pons and higher part of the brains like cerebellum and मिड ब्रेन. तो यहाँ पे तो करता है एंड हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. क्लियर है. एंड हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. नेक्स्ट आते हैं फंक्शन क्या है ऑफ दिस पॉन्स. फंक्शन ऑफ पॉन्स.
The function is it regulates respiration. Okay, so this was regarding the brain part. ठीक, क्लियर है? 3 पार्ट थे ब्रेन के, उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, दैट. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं. वी आर नाउ स्टडीइंग द स्पाइनल कॉर्ड. Basically, it is enclosed in the vertebral column. Vertebral column. ठीक है. Now coming on to spinal cord, basically controls the reflex action. Controls the reflex action. ठीक है. And conduct messages between different parts of the body and brain. And conducts messages between different parts of the body and brain. Clear? Okay, so this is the function of spinal cord. So hopefully it is clear till this. Now coming on to the next part, that is about the पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो दूसरा नर्वस सिस्टम वी विल बी स्टडिंग अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. होपफुली यू पीपल हैव रिटन दिस. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे अबाउट द क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स. ठीक है. So talking about the peripheral nervous system, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे? cranial nerves, visceral nerves, ठीक है, विसरल नर्व्स और दिस थिंग स्पाइनल नर्व्स. ठीक, अब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये इन 3 उसका बना हुआ है नर्व्स का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द cranial nerves. ठीक है, तो cranial nerves बेसिकली क्या होती हैं? There are 12 pair of these cranial nerves. Pair of cranial nerves. ठीक है. Secondly, these come out from the brain and goes into the organ in the head region. ठीक है, comes out of the brain, by the name itself you can know, and क्या है, comes out of the brain and go to the organs, in head region. ठीक है.
क्लियर है? सो दिस वॉज अबाउट द क्रेनियल नर्व्स. कमिंग ऑन टू द स्पाइनल नर्व्स. याद क्या रखना है? 12 पेयर और कहाँ से कहाँ पे जा रही हैं. ठीक है. अब टॉकिंग अबाउट द स्पाइनल नर्व्स, तो यहाँ पे ये 31 पेयर होते हैं. 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स. ठीक है. कमिंग ऑन टू कहाँ से कहाँ जा रही है. सो दीज कम आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द ऑर्गन्स विच आर बिलो द हेड रीजन. ठीक है. सो कम्स आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड go to the organs below head region. ठीक है. हेड तक तो ये जा रही है, हेड रीजन से नीचे ये स्पाइनल नर्व्स. कमिंग ऑन टू द विस्ट्रल नर्व्स. विस्ट्रल नर्व्स बेसिकली कम आउट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी, हार्ट वगैरह. ठीक है. आई एम राइटिंग आउट हियर. यहाँ विसरल की स्पेलिंग गलत है. ठीक है. विसरल नर्व्स. सो बेसिकली these come out of the brain and spinal cord and reach organs like heart and kidney. ठीक है. Okay. So this is about the peripheral nervous system. Hopefully it is clear. Peripheral nervous system 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था. कौन कौन से? cranial nerves, visceral nerves और spinal nerves. cranial nerves by the name itself आप समझ सकते हो कि क्या है, from the brain आई है. 12 pair of cranial nerves present होती हैं. these come out of the brain and go to the organ in the head region, ये वाला पार्ट में. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू द स्पाइनल कॉर्ड्स. 31 पेयर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, सॉरी स्पाइनल नर्व्स के. ठीक है. these come out of the spinal cord and go to the organs head region से नीचे. visceral nerves की बात करें, so they come out of the brain and the spinal cord and reach out the organs like heart या फिर kidney. so hopefully it is clear. now coming on to the autonomic nervous system. so now autonomous nervous system basically क्या होता है? it is composed of a chain of nerve ganglion which runs along the spinal cord. ठीक है. so coming on to this, hopefully this is clear. whenever we will be having the classes we can discuss it, or if you people have any doubts you can ask me in the comment section or the doubt in the doubt classes. okay, या फिर into the chat. so now coming on to the what? autonomic nervous system. autonomic nervous system. ठीक है. ANS भी बोलते हैं इसको. CNS पढ़ लिया, PNS पढ़ लिया, now it is ANS. so basically composed of chain of nerve ganglion composed of chain of nerve ganglion. ठीक है. add on this
which runs along the spinal cord. ठीक है, सो इट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. बेसिकली ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शन इन द ह्यूमन बॉडी. कंट्रोल्स ऑल द involuntary actions in human body. क्लियर है. इनवॉलेंट्री वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट इसको ये कंट्रोल कर रहा है. ओके, सो होपफुली इट इज़ क्लियर टिल दिस. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. अगेन दो सिस्टम में डिवाइडेड था. कौन कौन से? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. So ANS was divided into parasympathetic और sympathetic nervous system. ठीक है. So यहाँ पे ये क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है अगेन, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. अब इफ वी टॉक अबाउट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या है, ये किसी भी एक्टिविटी को एक्चुअली हाइटन कर देता है, मीन्स उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है. सो दिस पार्ट ऑफ द ANS हाइटन्स द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एज पर द नीड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो विथ, जैसे रनिंग के टाइम पे इंक्रीज डिमांड होती है किसकी? ऑक्सीजन की इन द बॉडी. सो दिस इज फुलफिल्ड बाय द इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इंक्रीज कर देता है ब्रीदिंग और हार्ट रेट इन दिस केस. ठीक है. सो क्या कर रहा है? इट हाइटन्स द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन at the time of need. ठीक है. सो दिस इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जैसे एट द टाइम ऑफ रनिंग, at the time of running there is a more requirement of oxygen, which is completed by an increase in the rate of what? Breathing. ठीक है. And an increase in the rate of heartbeat. ठीक है. सो यहाँ पे देखो, यू कैन गो विद दिस वे, इसे सिंपैथी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. तो किसी ऑर्गन को जब उसकी ज़रूरत है तो दैट इज़ हेल्पिंग आउट. ठीक. सो ये क्या करता है? किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को हाइटन कर देता है. जैसे रनिंग के टाइम पे आप बहुत हाँफ रहे हो, वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. अब ये क्या करेगा? जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या है? देयर विल बी एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग. आप जितनी जल्दी सांस लोगे उतनी जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई होगा अंदर. ठीक है. एंड द रेट ऑफ हार्ट बीट.
क्लियर है? सो दिस इज सिंपैथेटिक, मतलब सिंपैथी शो करेगा, वो किसी ऑर्गन को हेल्प आउट करेगा, ठीक है। कमिंग ऑन टू द पैरासिम्पैथेटिक, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, इट स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन गिविंग अ calming effect. So in this parasympathetic nervous system क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा था, ठीक है। So it slows down the activity of an organ and thus giving a calming effect, ठीक है। क्लियर है? एग्जाम्पल कैन बी जैसे स्लीप के टाइम पे क्या है, ब्रीदिंग रेट स्लो कर जाता है, इनफैक्ट द हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है, ठीक। तो ये बेसिकली क्यों होता है, वहाँ पे उस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैन बी at the time of sleeping or at the time of sleep, rate of breathing and heart rate is slows down। ये किसका काम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। होपफुली इट इज क्लियर। एंड बेसिकली आप इस तरह से भी कह सकते हैं, इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ओके, सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ये कर सकता है, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम ये क्या कर रहा है, कामिंग इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। मतलब उस टाइम उस एक्टिविटी को, उस ऑर्गन की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहा है जब कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो होपफुली इट इज़ क्लियर टिल दिस। ओके, सो फॉर टुडे वी आर एंडिंग अप द क्लास। नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो उसको थोड़ा सा पढ़ के आना। ये जैसे नोट्स दिए हैं, यू कैन कॉपी इट डाउन और उनको लर्न कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।